नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आपने देखा दीपक जी ने ये प्रोग्राम चला रखा है योगा फॉर डिज़ीज़। तो डिज़ीज़ को लेके काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये आँखों के लिए है कि हम अपनी आँखों को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको कम दिखता है तो उस टाइम पे, या आप अपनी आँखों को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अगर चश्मे लगे हुए हैं तो बहुत लोगों के चश्मे भी उतरे हैं। तो इस तरह के कुछ सूक्ष्म व्यायाम हैं, आँखों के हैं, कुछ आसन्स हैं और कुछ और गतिविधियां हैं जिससे हम अपनी आंखों को स्ट्रांग बना सकते हैं। और अगर चश्मे लग गए हैं तो वो भी बहुत सी बार रिकवर हो गए हैं और आपकी आंखें चुस्त हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, आंखों के व्यायाम के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में कुछ जानकारियाँ भी देंगे हम आंखों से रिलेटेड, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आंखों के सूक्ष्म व्यायाम। आँखों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए सबसे पहले तो कुछ आँखों की एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी चाहिए। तो आप वीडियो में देखते रहिए किस तरह से मैं करता हूँ। तो सबसे पहले तो अपनी आँखों को जो है सिंपल खोल के रखिए और आँखों के जो ये पुतलियाँ हैं इनको बिल्कुल गोल गोल घुमाइए। ये सूक्ष्म व्यायाम है आँखों के लिए। तो इनको ऊपर देखिए और फिर धीरे धीरे साइड में देखिए, नीचे लाइए और फिर इस साइड लाइए। तो चारों तरफ आप धीरे धीरे घुमाइए, तेज नहीं, स्लोली स्लोली। फिर उसके बाद इसी तरह से आप 5 बार, 10 बार, 15 बार कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर दूसरी साइड क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये आप करते रहिए। मेरे साथ करना चाहें तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं वीडियो में साथ के साथ। ये छोटे छोटे व्यायाम हैं जो हमारी आंखों की मसल्स को काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं। ये आपने देखा, इस तरह से हमने आंखों को घुमाया। और कुछ व्यायाम और हैं। आप कुछ भी नोकीली चीज़ ले सकते हैं। जैसे ये आप देखिए, ये पतला घास का टुकड़ा है, तो इसकी टॉप को देखिए, बिल्कुल टिन को, टॉप को अगर इसे आप सेंटर में रखेंगे और इसे देखते रहेंगे तो ये आपकी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप बिल्कुल नाक के सामने सेंटर में रखें और दोनों आंखों से इसे देखते रहिए, इसकी टॉप को बिल्कुल। तो ये भी आपकी आंखों की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। और जब आप इसे देखते रहें काफ़ी देर, उसके बाद धीरे धीरे आप इसे साइड लाइए और इसकी टॉप को देखते रहिए। धीरे धीरे इसकी टॉप को देखते रहेंगे और अपनी आंखों को घुमा लीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे फिर इसे वापस लाइए और इसे फिर अपनी आंखों के सामने सेंटर में ले आइए। इस तरह से आप फिर दूसरे हाथ से पकड़ के ये कर सकते हैं कि इसकी टॉप को देखते रहिए और धीरे 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 आप लाइए। इससे आपकी आंखों की एक्सरसाइज होगी जो काफ़ी अच्छा है आपकी आंखों की मसल्स के लिए। और धीरे धीरे आपकी नज़र खाली जो आपने नोकीली चीज़ पकड़ी है उसके टॉप पे होनी चाहिए। एक ये भी आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और एक एक्सरसाइज है, आप जैसे बैठे हैं इस तरह से, तो इसके टॉप को देखिए और कोई दूर की चीज़, ये ऑब्जेक्ट आपके काफ़ी पास है तो इससे आप काफ़ी दूर की चीज़ देखिए और एक बार इसे देखिए। तो ये भी आपकी आंखों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप जैसे मैं इसे देख रहा हूँ, फिर दूर एक पेड़ है या किसी भी कोने की नोकीली चीज़ को देखिए और फिर इसे देखिए। तो काफ़ी दूर की और पास की, इस तरह से भी आपकी आंखों को काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। और आंखों की मसल्स जो इनएक्टिव हो जाती है, जिस वजह से दिखना कम होता है, तो वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये आपने देखा कुछ सूक्ष्म व्यायाम आँखों के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ और भी एक्टिविटी हैं जिनसे हम अपनी आँखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो वो विनीत जी हैं, वो हमें करके दिखाएंगे सूर्य का त्राटक। तो सूर्य के त्राटक में होता क्या है कि लोग जो है कंटिन्यूअस सूरज को देखा जाता है। जब मॉर्निंग का समय हो, सुबह का समय हो, उस समय ही सूरज को देखना चाहिए। जब सूरज उगता है लाल होता है, फिर धीरे धीरे वाइट होता चला जाता है। तो उस तरह से जब एक बार पूरा रेड हो, पूरा लाल हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है, उस टाइम तक देखते रहिए और कोशिश करें आंखों की जो है पलकें ना बंद हों। जितनी देर हो सके, ज़रूरत से ज़्यादा जब आप नया इस सूर्य के त्राटक को करें तो उस समय बहुत ज़्यादा देर तक ना करें, लेकिन धीरे धीरे आप 5 मिनट तक, 6 मिनट तक, 8 मिनट तक भी इस सूर्य के त्राटक को कर सकते हैं। इससे भी सूर्य की रोशनी हमारी आंखों के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है। हमारी जो मसल्स है, जो पुतलियां हैं, वो सूर्य की रोशनी से बहुत सी बार बहुत चौड़ी होती हैं और पतली होती हैं, छोटी होती हैं। तो उससे भी ये आंखों की काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज होती है। और जो है सूरज की रोशनी वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा जो है एनर्जी हमें देती है। तो हम देखते हैं दीपक जी को सूर्य के त्राटक किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम और बातें करेंगे अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए।
विनीत जी सूर्य को देख रहे हैं, आँखों की पुतलियाँ बंद नहीं हैं, आँखें खोल के रखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको सूरज को देखते रहना है, सूर्य देव को देखते रहना है। और जब काफ़ी देर आपकी आंखों में चुभन होने लगे तब बीच में एक दो बार आप अपनी आंखों की पुतलियां बंद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सूरज कितनी तेज़ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो सुबह सूरज को देखते हैं आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह सुबह के समय सूर्य को देखते रहेंगे इस तरह से तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी आंखें जो अंदर की पुतलियाँ होती हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। जो आंखों से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे कैटरैक्ट हो गया या आंखों की और भी मोतियाबिंद हो गया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं आंखों की, वो नहीं लगती हैं अगर आप इस तरह से आंखों के अभ्यास करते रहते हैं। तो इस तरह से आप 5 मिनट तक 7 मिनट तक जो है इस सूर्य की त्राटक को कर सकते हैं। विनीत जी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो उन्हें फिर भी आइडिया है कि 5-7 मिनट वो देख सकते हैं। लेकिन जब अगर नए आप योग साधक हैं या नए सूर्य की त्राटक करते हैं तो आपको ज़्यादा देर नहीं करना है, कुछ टाइम तक करके रुक जाना है। बहुत सी बार जो है लोगों की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, तो वो जो है थोड़ी देर खोल के रखें आँखों को पुतलियाँ, उससे भी आँखों की सफाई होती है। तो आपने देखा विनीत जी ने करके दिखाया आपको ये त्राटक सूर्य का, और इसी तरह से आप भी कर सकते हैं और अपनी आंखों को तंदुरुस्त बना सकते हैं। इसी क्रम में अब बात करते हैं कुछ आंखों से रिलेटेड योगासन की। तो योगासन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है शीर्षासन। शीर्षासन हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। मैंने शीर्षासन की एक वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से शीर्षासन किया जाता है। और मैं बात करूं कि आंखों की अगर रोशनी बढ़ानी है तो आपको सुबह सुबह मॉर्निंग नंगे पैर घास पे, जो नेचुरल ग्रास है उसके ऊपर वॉक करनी चाहिए। वो भी आप अगर वॉक करते हैं तो उससे भी पाया गया है कि बहुत लोगों की आंखें रिकवर हुई हैं और बहुत ही हेल्दी बनी हैं। तो ग्रीनरी देखने से भी कुछ लोगों में पाया गया है कि उनकी भी आंखें काफ़ी हद तक वापस आई हैं, अगर वो कमज़ोर हुई हैं तो तंदुरुस्त बनी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जो है अपनी आंखों को तंदुरुस्त बना सकते हैं। और अच्छा खान पान रखें और सुबह सुबह पूरी बॉडी का हर तरह का व्यायाम करें। तो ये सब एक्टिविटी आप करते रहेंगे तो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। बात करें अगर जो है नॉर्मली आप डॉक्टर की प्रिकॉशन में, अगर आप डॉक्टर या किसी योगाचार्य की प्रिकॉशन में आंखों के लिए कुछ क्लीनिंग के लिए दवाई भी आती है, जैसे बाबा रामदेव की आती है नेत्र दृष्टि, उसमें प्याज और अदरक का जूस होता है, रस होता है, वो भी एक एक बूंद अगर डालते हैं तो उससे भी आंखों की धुलाई हो जाती है। और काफ़ी हद तक ये भी आप महीने में एक आध बार इस तरह की दवाई डाल के भी अपनी आंखों की सफाई कर सकते हैं। नॉर्मली आंखों को ठंडे पानी से भी जब नहाएं तो ठंडे पानी से धो सकते हैं, वो भी आंखों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो होप इस योगा फॉर डिजीज़ की सीरीज़ में आपको काफ़ी हद तक आंखों की बीमारियों के बारे में, आंखों की हेल्दी रखने के बारे में काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। तो इन्हें आप अभ्यास कीजिए, इन आसनों का, आंखों के सूक्ष्म व्यायामों का, प्राणायाम, योगा सब कीजिए और हेल्दी लाइफ जीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।